सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे लेटेस्ट कानून जो हैं वो आ चुके हैं और हमारे पास ये सवाल भी आता है कि अगर हम सीनियर सिटीजन एक्ट में केस डालते हैं तो क्या उस ट्रिब्यूनल के सामने जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है या फिर जो अपीलेट उसकी ट्रिब्यूनल है उसमें हम एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं या फिर नहीं। और ये जो सवाल है ये ना सिर्फ सीनियर सिटीजन की तरफ से आया है बल्कि उसकी अपोजिट पार्टी है, जो भी बेटा है या फिर बहू है, उनकी तरफ से भी आया है। और ये सवाल क्यों आया है इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इसका रीजन है सेक्शन 17 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है लीगल प्रैक्टिशनर को अपीयर होने के रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन की तरफ से या फिर जो उसकी अपोजिट पार्टी है उसकी तरफ से। सो आज की वीडियो में हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी केस जो है अगर सीनियर सिटीजन एक्ट में डालना चाहता है या फिर उस केस को जो है अपोज करवाना चाहता है तो क्या वो उस केस में एडवोकेट को एंगेज कर सकता है और क्या वो उस केस को एडवोकेट के थ्रू फाइट कर सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो है एक एडवोकेट वो किसी भी केस में अपीयर हो सकता है। वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी केस में पेश हो सकता है, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है या फिर कोई ट्रिब्यूनल है या फिर कंज्यूमर कोर्ट है। तो वो अपनी पार्टी को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी केस में पेश हो सकता है और उस पार्टी को जो डिफेंड भी कर सकता है और उसके फेवर में बोल भी सकता है। और जो एडवोकेट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो आम आदमी है वो लीगल टेक्निकलिटी या फिर लीगल प्रोसेस को नहीं जानता, तो इसके रिगार्डिंग जो है एडवोकेट को हायर किया जाता है, एडवोकेट को एंगेज किया जाता है कि वो उनके बिहाफ पे उनके केस को जो है फाइट करे और फर्दर प्रोसीड करे। और ये जो पावर है ये एडवोकेट को दी गई है अंडर सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर कोई भी एडवोकेट है वो अगर इनरोल्ड है किसी भी बार काउंसिल में तो वह ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी केस को फाइट कर सकता है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस को फाइट कर सकता है। लेकिन आज की डेट में जो है वहां पर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके थ्रू जो है केस को फाइल किया जा सकता है या फिर कोई भी पर्सन वहां पर जाके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकता है। लेकिन अब बात आती है जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है या फिर उसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल है कि उसमें हम एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी बार जो पार्टी है वो एडवोकेट को एंगेज करना चाहती है और जो ट्रिब्यूनल है वो मना कर देती है कि आप जो है एडवोकेट एंगेज नहीं कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग जो है अभी लेटेस्ट कानून जो है वो सेटल हो चुका है और वो हुआ है के श्रीनिवास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 26 जून 2023 को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कानून सेटल कर दिया है कि सीनियर सिटीजन एक्ट में जो भी केस डाले जाते हैं तो उसमें एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ। इस केस में एक सीनियर सिटीजन था जिसकी उम्र थी 82 ईयर्स। उसने जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस डाला और जो उसका सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल से केस डिसाइड हो चुका था, तो अब उसने अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक अपील डाली और उसने जो एडवोकेट को इंगेज करने के लिए ट्राई किया, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसको मना कर दिया कि आप एडवोकेट जो है इंगेज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन था उसने एक रिट पिटीशन डाली ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के पास और उसने ये कहा कि मैं जो एडवोकेट को इंगेज कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं या फिर लीगल प्रोसेस है उनको नहीं जानता हूं, क्योंकि जो भी लीगल प्रोसीजर होगा या फिर जो भी लीगल प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा और जो मेरे बिहाफ पे एक एडवोकेट को इंगेज करने के लिए मुझे अलाउ किया जाए। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन था उसकी बात को सुन के ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी और वो जो फाइंडिंग थी वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग भी दी और साथ में ही जो एडवोकेट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग भी दी। दोनों जो एक्ट है उनको डिस्कस किया गया और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 17 है सीनियर सिटीजन एक्ट का वो अल्ट्रा वायरस है सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट के, क्योंकि जो सेक्शन 30 है एडवोकेट एक्ट्स का वो ये कहता है कि अगर कोई भी जो एडवोकेट है अगर वो इनरोल हो जाता है किसी भी बार काउंसिल में तो उसको पावर दे दी जाती है कि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कंज्यूमर कोर्ट या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल में वो पेश हो सकता है और अपनी पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और साथ में ही ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने
ये भी कहा कि जो सेक्शन 17 है वो वोलेशन है सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट के। और इसके साथ साथ जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने जो सेक्शन 8 और सेक्शन 16 जो है सीनियर सिटीजन एक्ट का उसको भी डिस्कस किया और ये कहा कि जो सेक्शन 8 या फिर जो सेक्शन 16 है वो खुद अलाउ करता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर रिकॉर्ड है या फिर एविडेंस है वो हम करवा सकते हैं किसी भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और वो जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, वो एक एडवोकेट भी हो सकता है। कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो किसी भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो उनके बिहाफ पे जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या फिर एविडेंस दे या फिर रिकॉर्ड लेके आए। तो यहाँ पर ये कहते हुए ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस सीनियर सिटीजन की रिट को अलाउ कर दिया और ये कहा कि जो ये सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में या फिर उसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल में एडवोकेट को एंगेज कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी है कि जो भी सीनियर सिटीजन है अगर वो सीनियर सिटीजन एक्ट या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कोई भी केस डालते हैं तो वहाँ पर वो अब एडवोकेट के थ्रू फाइट कर सकते हैं और वो घर बैठे ही अपने केस को फाइट करवा सकते हैं, क्योंकि जो लीगल प्रैक्टिशनर है या फिर एडवोकेट है वो उनके बिहाफ पे उस केस को हैंडल कर सकता है। क्योंकि जो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने सीनियर सिटीजन्स को एक एडवोकेट के थ्रू या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए परमिशन दे दी है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि कैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने केस को घर से ही फाइट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।